का आपने कहा कि बिहार के अंदर हम लोग शराब को बैन कर सकते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर क्यों नहीं? आपको समझना पड़ेगा, बिहार के अंदर हमारी फुल फ्लेज्ड गवर्नमेंट है और जहाँ तक जम्मू एंड कश्मीर का सवाल है, जम्मू एंड कश्मीर में डिपेंड करता है ये एलजी के ऊपर, मैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर। एक साफ और सीधी-सी बात, आप मेमोरेंडम लाइए, नहीं लाइए डज़न्ट मैटर फॉर दैट। अगर ये सच्चाई को जानना चाहते हैं आप। अगर आप सच्चाई को हाइड करते हो तो वो आपकी अलग बात है। फिर आप हर एक चीज़ को पर्दादारी कर रहे हो तो वो आपकी अलग अलग चीज़ है। आप मेमोरेंडम लाते हो अगर असेंबली से पास होता है एंड चीफ सेक्रेटरी के ऑफिस से निकलने के बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास जाता है। अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब चाहेंगे तो बंद हो सकता है, बाकी आप 5,000 मेमोरेंडम दीजिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इट डिपेंड्स ऑन लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आपको इस बात को समझना पड़ेगा पहले। अगर ये जो आप गलत चीज़ें दे रहे हैं पब्लिक के अंदर, कि लो जी मैं ये कर रहा हूँ, मैं जो वो अपनी टीआरपी एंड ये सब चीज़ें के लिए, सबसे पहले अगर आपको याद होगा आज से 10 साल पहले, हमने पहले उस वक़्त जब फुल फ्लेज्ड गवर्नमेंट थी, उमर अब्दुल्ला की गवर्नमेंट सरकार यहाँ पर थी, हमने प्रोटेस्ट किए प्रेस कॉलोनी में, तब उन दिनों प्रोटेस्ट हुआ करते थे और हमने उस वक़्त कहा कि जम्मू कश्मीर के अंदर शराबबंदी होना बहुत ज़रूरी है और हमने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में भी रखा था कि अल्कोहल को बैन करना जम्मू कश्मीर में हमारा पहला काम होगा। जम्मू कश्मीर के बजट को लेकर 2014 से नहीं है, 2014 के बाद जो फ्लड में नुकसान हुआ था एंड उसके बाद काफी सारी पैकेज आए थे जम्मू कश्मीर को लेके एंड उसमें वो ऑलमोस्ट लिक्विडेट हुए थे। आपको हाँ मैं मानता हूँ इस चीज को कि इस वक्त जो ट्रेजरीज में जो हालात है, जो पेमेंट्स है, फंड्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है। ठीक है, अभी जो नया बजट हमारे पास आया जम्मू कश्मीर को लेके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ, जैसे आज भी जो मिनिस्टर यहाँ आए हुए हैं दिल्ली से, तो उन्होंने भी ट्रेड बॉडी से सब लोगों से बात की हुई है। अब लोग एक्सेप्ट करते हैं इस बात को कि जो फायदा वहां से पहुंचना चाहिए जम्मू कश्मीर को लेके वो जरूर पहुंचेगा। नहीं नहीं नहीं, देखिए मैं हम मानते हैं कि मीरवाइज साहब को अलो करना चाहिए और काफी सारी चीजें हैं जो शायद प्रेस के सामने मेरा कहना ठीक नहीं रहेगा। जबकि दिल्ली में जब सरकार बनी थी तो यही तो थे मेरे जो जो मैंने अपने पॉइंट्स रखे थे जम्मू कश्मीर को लेके कि आपके असेंबली इलेक्शंस होना, आपके यहाँ पे क्या कहते हैं स्टेटहुड की मैंने बात रखी थी। और बिकॉज उस वक्त सब लोगों ने अपना अपना शेयर मांगा, चाहे बिहार था चाहे यूपी, जब सरकार बनी थी, खासकर जब जेडीयू एक हिस्सा बना सरकार का, तो जाहिर सी बात है जम्मू कश्मीर से अगर कोई रिप्रेजेंटेशन कर रहा था तो एक नुमाइंदगी मुझे मिली थी, एक मौका मिला था पार्टी की तरफ से, तो मैंने उस वक्त बड़ी कोशिश की और हुआ भी बहुत सारी चीजें। इवन के प्राइम मिनिस्टर साहब भी आई, उन्होंने भी इस बात पर कमिटमेंट की, लेकिन एक सवाल पैदा होता है कि शायद वो सब चीजें जिसके लिए एक पहल की थी हमने कि लोगों ने हमें मैंडेट नहीं दिया, आप जानते हो, और जिसकी वजह से कि एक पकड़ जो चाहिए थी हमें दिल्ली के अंदर, अगर अगर मैं आज सवालात करूं तो किस बेस पे, नहीं तो इतनी हिम्मत थी मेरे में और रहेगी भी इंशाल्लाह कि कोई चीज छोड़ते नहीं हम लोग। लेकिन लोगों का सपोर्ट आप जानते हो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ रहा और एनसी सेंटर में नहीं है, दैट डिपेंड्स, ये बड़ा बड़ा मैटर करता है। कोई भी कोर्ट का फैसला होगा तो उसको हम लोग वेलकम करेंगे, ऑब्वियसली अच्छी बात है और लोगों को राहत मिलनी चाहिए। आज भी जेडीयू